नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए गणित का मॉडल पेपर 3 जो है हल करेंगे। यह जो है तीसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले जो है हमने 2 मॉडल पेपर को हल कर लिया है। एकलव्य स्कूल का जो परीक्षा होती है उसमें गणित से इसी प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाते हैं, तो यह पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है 180 का परवर्ती होगा। परवर्ती मतलब क्या होती है? परवर्ती मतलब होती है बाद की संख्या। ठीक है, तो 180 है, तो जब भी परवर्ती संख्या निकालना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जो भी संख्या दिया गया है उसमें एक जोड़ देते हैं। तो 180 का परवर्ती संख्या क्या होगा? तो 180 में जब एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आएगा 181। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द 181। दूसरा प्रश्न देखिए, अनुक्रम 3, 7, 11 का अगला अंक होगा। यानी कि ये जो 3 है, फिर यहाँ पर दिया है 7, फिर है 11, इसके आगे कौन सी संख्या आएगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर समझिए, देखिए 3 और 7 है, इसके बीच में कितना अंक का गैप है? तो इसके बीच में जो है 4 अंक का गैप है। वैसे ही 7 और 11 के बीच में कितने अंकों का गैप है? तो यहाँ भी 4 अंकों का गैप है। तो आगे क्या होगा? इस 11 के आगे जो है 4 अंक का गैप करेंगे। तो 11 और 4 कितना आएगा? 15। तो इसका अगला अंक होगा 15। कितना होगा? 15। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द 15। ठीक, आया समझ में? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर द। अब देखिए तीसरा प्रश्न, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 180 रुपये और हानि 56 रुपये हो तो क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, हमें निकालना है क्रय मूल्य। हमें दिया है विक्रय मूल्य और हानि। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को हानि के साथ जोड़ देंगे, क्योंकि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो 480 प्लस 56, ठीक है, कितना आएगा? देखिए 0 और 6 ये होगा 6, 8 और 5 कितना होता है? तो 8 और 5 होता है 13, 13 की 3 हासिल आएगा 1, 4 और 1 5, ये हुआ 536 रुपये। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा 536 रुपये। ठीक है, यहाँ देखिए अगला प्रश्न, 16 और 32 का महत्तम समापवर्तक होगा। तो चलिए भाई निकाल लेते हैं। तो आपके स्कूल में जैसे सिखाया जाता है वैसे ही निकालता हूँ यहाँ पास मैं भी। तो 16 और 32 का क्या करते हैं, हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 16 को जो है पहले 2 से करेंगे भाग, क्योंकि 2 से भाग जाएगा 16, कितने बार में जाएगा? 8 बार में। तो 8 लिखेंगे यहाँ पास। 8 जो है फिर 2 से भाग जाएगा, तो जब 2 से जो है 8 को करेंगे भाग तो 4 बार में जाएगा। 4 को करेंगे 2 से भाग तो 2 बार में जाएगा। 2 से करेंगे 2 को भाग तो 1 बार में जाएगा। वैसे 32 है, ये भी 2 से भाग जाएगा। तो जब 2 से करेंगे 32 को भाग तो ये जो है 16 बार में जाएगा। फिर 16 आ गया, इसको 2 से करेंगे भाग तो ये 8 बार में जाएगा। 8 को करेंगे 2 से भाग तो ये 4 बार में जाएगा। 4 को करेंगे 2 से भाग तो ये 2 बार में जाएगा। और 2 को करेंगे 2 से भाग तो ये 1 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो 16 है इसका मान कितना है? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, वही जो 32 है इसका मान कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब देखिए महत्तम समापवर्तक में क्या करते हैं, इन दोनों का जो ये जो अभाज्य गुणनखंड आया है, ये नीचे ये वाला, इसमें देखेंगे कि दोनों में मैच क्या क्या हो रहा है। तो देखिए भाई इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है ना? तो पहले 2 को यहाँ अलग लिख लेंगे और यहाँ गुना करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में है 2 2। तो फिर यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो इसको भी लिखेंगे। ये 2 है, ये 2 है, इसको भी लिखेंगे। अब ये बच गया बेचारा अकेला, इसको जो है छोड़ देंगे, इसको नहीं लेंगे। तो कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जब इसका जो है आपस में करेंगे गुणा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो हमें मान प्राप्त हुआ कितना? 16। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सा 16। तो 16 और 32 का महत्तम समापवर्तक कितना आएगा? तो 16 और 32 का महत्तम समापवर्तक आएगा 16। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 2/8 गुणा 3 का गुणनफल होगा। हमें दिया है 2/8 गुणा 3, इसका गुणनफल निकालना है। तो चलिए भाई निकालते हैं। तो 3 के नीचे में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। और हमें पता है कि अंश का गुणा अंश के साथ में होता है और हर का गुणा हर के साथ में होता है। तो चलिए कर देते हैं। 3 दूनी तो ये हो गया 6 बटा
8 गुणित 1 करने पर आएगा 8। ठीक है, तो हमें प्राप्त हुआ 6/8। ठीक, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ, 6/8। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न, 1500 सेंटीमीटर बराबर होगा। यहाँ पर देखिए सारे के सारे मान मीटर में हैं। ठीक है, यानी कि हमें जो है इस 1500 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो देखिए भाई ध्यान रखिए, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, तो हम जो है 100 से जो है भाग करेंगे 1500 को। क्या करेंगे? 100 से करेंगे भाग 1500 को। ठीक है, चलिए भाग करते हैं। तो देखिए 100 एकम 100। ठीक है, ये भाग किए, घटा देंगे। 0 5 में शून्य गया 5, 1 में 1 गया, कट जाएगा। अभी शून्य को यहाँ उतार देंगे, कितना है? 500। तो 100 पंचे होता है 500। ठीक, तो हमारा मान कितना आया? हमें मान प्राप्त हुआ 15। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बा, 15 मीटर। ठीक है, आया सबको समझ में? अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न, 4/6 भागित 2 का मान होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ दिया है 4/6 भागित 2, इसका मान जो है हमें निकालना है। इसका मान हम कैसे निकालेंगे समझिए। देखिए 4/6 है। ठीक है, ये जो भाग है ना, इसको हम गुणा में बदल देंगे। किस में बदलेंगे? गुणा में बदल देंगे। तो जब इसे गुणा में बदलेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर देखिए जो 2 है ना, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब अभी यहाँ पास 1 है फिलहाल। क्या है? 1 है। तो जब इसको गुणा में बदलेंगे तो ये जो उल्टा हो जाता है, जो नीचे का है वो आ जाता है ऊपर में, और ऊपर का आ जाता है नीचे में। तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, और जब ऐसे होगा तो गुणा में क्या करते हैं? अंश का गुणा अंश के साथ में होता है, और हर का गुणा हर के साथ में होता है। तो जब 4 का गुणा होगा 1 के साथ में तो यहाँ पास आ जाएगा 4, और 6 का गुणा होगा 2 के साथ में तो यहाँ आ जाएगा 12। तो हमें मान प्राप्त होगा 4/12। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पास समझिए, जो 4/12 है, इन चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। ठीक है, कोई भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, जो 4/12 है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको पहले सरलतम रूप में बदलेंगे। और इसको सरलतम रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, अंश और हर दोनों में समान संख्या से भाग करते हैं। इसको हम 2 से करेंगे भाग, है ना। तो जब अंश को करेंगे 2 से भाग, यानी कि 4 को करेंगे 2 से भाग तो हमें मिलेगा 2, और 12 को करेंगे 2 से भाग तो हमें मिलेगा 6। तो कितना मिला हमें? 2/6 प्राप्त हुआ। तो देखिए 2/6 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बा में है 2/6। तो ये हमारा सही आंसर होगा। अगर ऑप्शन में जो है 4/12 होता तो भी सही आंसर होता, और 4/12 नहीं है तो इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, अंश और हर दोनों में समान संख्या से भाग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मान प्राप्त हुआ वही हमारा आंसर होगा। तो सही आंसर है 2/6। ठीक, आया समझ में? अगला प्रश्न देखिए, मिश्र भिन्न एक सही 1/3 का विषम भिन्न होगा। तो मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं? तो देखिए ये जो सामने वाला अंक है ना, 1 है, सामने में क्या है? 1 है। इस 1 का गुणा करेंगे जो नीचे में संख्या है उसके साथ। 1 का गुणा करेंगे 3 के साथ, और इसमें जो है जोड़ेंगे ये ऊपर वाले संख्या को, क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 1 गुणित 3 करने पर कितना आएगा? 3, और प्लस 1 है तो प्लस 1 करेंगे, ये आ गया 4। कितना आया? 4। ठीक है, इसके बटे में जो है, जो नीचे में संख्या है ना, इसको जो है लिखेंगे, तो ये होगा 4/3। है समझ में? क्या किए, जो सामने में संख्या है 1, इस 1 के साथ में गुणा करेंगे नीचे वाले का, तो 1 गुणित 3, प्लस जो ऊपर में संख्या है इसको जोड़ देंगे। तो 3 एकम 3 हुआ, प्लस 1 करेंगे तो हो गया 4। इसके बटे में जो है, जो नीचे में है उसको लिखेंगे इसके नीचे में, तो 4/3 सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, देखिए भाई सा को मत मार देना, सही आंसर ऑप्शन नंबर आ। एकलव्य स्कूल की बेहतरीन ढंग से तैयारी के लिए मैं यहाँ पास इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा एकलव्य मॉडल स्कूल का यह कोर्स। इस कोर्स में पूरे टॉपिक वाइज यहाँ पास वीडियो दिया गया है। प्रत्येक टॉपिक का जो है यहाँ पास वीडियो दिया गया है। जैसे कि आपका रीजनिंग है, रीजनिंग से संबंधित जितने भी टॉपिक से प्रश्न आते हैं उन सब के वीडियो आपको यहाँ पास मिलेंगे। हिंदी है, हिंदी से अपठित गद्यांश के वीडियो मिलेंगे, हिंदी व्याकरण के वीडियो मिलेंगे, छत्तीसगढ़ी के वीडियो दिए गए हैं, अंग्रेजी का वीडियो है,
अंग्रेजी पैसेज का वीडियो है, अंग्रेजी ग्रामर का वीडियो है, गणित का एक एक टॉपिक का जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पूरे वीडियो जो है दिए गए हैं, साथ में मॉडल पेपर भी दिए गए हैं। और साथ में जैसे कि ये आपका रीजनिंग का पूरा टॉपिक है, उसके नीचे में जैसे ही रीजनिंग का एक टॉपिक कंप्लीट होता है, उसके नीचे में उसके अभ्यास के लिए यहाँ पर क्विज दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्विज है, इसको जो है आप यहाँ से तुरंत हल जो है कर सकते हो ऐसे करके। और जैसे ही आप इसको जो है सबमिट करते हो, इसको जो है क्विज को फिनिश करते हो, आपको जो है यहाँ पास तुरंत रिजल्ट जो है दिखा देता है कि आप कितने प्रश्न को हल कर पा रहे हो। यहाँ पास देखिए, और जो भी प्रश्न आपने सही हल किया है, गलत हल किया है, सबको यहाँ पर जो है बता देता है कि कौन से प्रश्न का आपने जो है गलत हल किया है, कौन से प्रश्न का आपने सही हल किया है। तो ऐसे ही पूरा जो है कंप्लीट आपको एकलव्य स्कूल के लिए ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, जिसको आप कभी भी कहीं भी और कितना भी समय लॉगिन करके देख सकते हो। तो यह बेहतरीन ज़बरदस्त कोर्स जिसकी सहायता से एकलव्य स्कूल की आप बेहतरीन ढंग से तैयारी करवा सकते हो, यह कोर्स आपको पूरे साल भर के लिए दिया जाता है मात्र 99 रुपये में। तो यदि आप यह एकलव्य स्कूल का कोर्स खरीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, या फिर गूगल पे सर्च करें dkpacademy.in और वहाँ से जो है इस कोर्स को खरीद सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, 77.60 प्लस 75.12 का योगफल होगा। चलिए इसको जोड़ देते हैं। 77.60 और क्या है 75.12। ध्यान रखना, जब भी आप दशमलव वाले संख्या को जोड़ो या घटाओ, दशमलव को दशमलव के नीचे में ही रखना है, ठीक है। इसको गड़बड़ मत करना, अगर दशमलव को ना कहीं और रख दिए तो आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। देखिए 0 और 2 कितना आएगा 2, 6 और 1 7, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, 5 और 7 ये होता है 12, 12 का 2 हासिल आएगा 1, 7 और 1 7 7 14 और 1 15, ये हुआ 152.72। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सा 152.72। अगला प्रश्न देखिए, 10वां क्वेश्चन है, जो कोण 90 अंश का हो उसे कहेंगे। पहला है सरल कोण, दूसरा है न्यून कोण, तीसरा है अधिक कोण, चौथा है समकोण। सही आंसर है समकोण, ठीक है। जो कोण इस तरह से होता है ना, ये ऐसे वाला कोण, ठीक है, इसमें ये वाला मान जो है ये होता है 90 अंश का, ठीक है, यही आपका समकोण कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, जिन भुजाओं की दो भुजाएं बराबर लंबाई की हो उसे कहते हैं। पहला है विषमबाहु, दूसरा है समबाहु, तीसरा है समद्विबाहु, चौथा है उपरोक्त तीनों। सही आंसर है समद्विबाहु, ठीक है। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होगी उसे कहते हैं समद्विबाहु, अगर तीन भुजाएं बराबर होगी तो समबाहु कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 300 सेंटीमीटर बराबर होगा। यहाँ देखिए सारे मान मीटर में हैं, तो हम क्या करेंगे 300 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, और हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो हम 100 से जो है ना 300 को करेंगे भाग, ठीक है। 100 से क्या करेंगे 300 को कर देंगे भाग, तो 100 तिया होता है 300, इसको भाग करने पर आया 3, ठीक है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर आ 3 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, भार का मात्रक है। पहला है सेंटीमीटर, दूसरा है लीटर, तीसरा है मिलीलीटर, चौथा है किलोग्राम। सही आंसर है किलोग्राम। भार को जो है मापा जाता है किलोग्राम में। मात्रक की मतलब होता है कि भार को किस में मापा जाता है। आया समझ में? मात्रक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मापना, ठीक है, यानी कि भार को किस में मापा जाता है। तो सही आंसर है किलोग्राम। अगला प्रश्न देखिए, 500 ग्राम का मान होगा, ठीक है। यहाँ देखिए सारे मान हमें किलोग्राम में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे इस ग्राम को जो है किलोग्राम में बदलेंगे, और किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, ठीक है, यानी कि 500 को 1000 से करेंगे भाग, ठीक है। चलिए भाई 500 है, इसको भाग कर देते हैं 1000 से। तो देखिए 500 जो है छोटका है 1000 से, तो ये भाग जो है नहीं जाएगा, ठीक है बाबू लोग। तो क्या करेंगे हम यहाँ लगाएंगे जीरो के बाद में दशमलव, ठीक है। जब यहाँ लगाएंगे ना जीरो के बाद में दशमलव, तो क्या होता है ये अंदर में एक जीरो बढ़ जाता है।
अब ये हो गया 5000, कितना हो गया 5000 हो गया। तो जब 1000 है इसमें 5 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 5000, यानी कि इसका मान आएगा 0.5। तो ये हो जाएगा आपका 5 बार में 1000, ये पूरा कट जाएगा। तो हमें मान प्राप्त हुआ 0.5। ठीक है, इसको जो है आप बोल सकते हो 0.500 भी बोल सकते हो, क्योंकि दशमलव के बाद में ना आप कितना भी जीरो लगा लो आगे कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसको भी आप बोल सकते हो 0.5 या 0.500 किलोग्राम। तो सही आंसर है 0.500 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पर 2 शून्य लगा दिए ना तो इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके आगे 3 शून्य भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ध्यान रखना है ये वाले को कि 0 के बाद में कितना अंक है उसको। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, एक ड्रम में 25 लीटर पानी आता है, बताओ ऐसे ही 7 ड्रमों में कितना लीटर पानी आएगा। तो हमें एक ड्रम में कितना पानी आता है वो दिया हुआ है ना। तो हमें 7 ड्रम में कितना आएगा वो बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है 25 का गुणा कर देंगे 7 के साथ में। देखिए 7 पंचे 35 की 5, हासिल आएगा 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 होते हैं 17। तो हमें मिलेगा 175। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा 175। अगला प्रश्न देखिए, 60 रुपये 60 पैसे बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए सारे मान जो है हमें रुपये में दिए गए हैं। किसमें दिए गए हैं, रुपए में। तो हमें जो है रुपए में मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा समझिए। सबसे पहले जो है हमें ना इस 60 पैसे को रुपए में बदलना है। किस बदलना है, रुपए में। और हम जानते हैं कि 1 रुपये बराबर होता है कितना, 100 पैसा। कितना होता है, 100 पैसा, यानी कि 100 से जो है 60 को करेंगे भाग। ठीक है, ये 60 है, 60 से जो है 60 को जो है 100 से करेंगे भाग। अब देखिए फिर सेम वही पास सेम कंडीशन आ गया कि जो 60 है ये जो है छुटका है 100 से, तो भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो के बाद लगाएंगे दशमलव, और जब यहाँ लगाएंगे दशमलव ना तो यहाँ पर एक शून्य जो है बढ़ जाता है। ठीक है बाबू लोग, अब देखिए, अब 100 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 600 आ जाएगा। तो 100 छक्के होता है 600, तो 6 बार में आ गया। ठीक है, ये जो है पूरा का पूरा कट गया। तो हमें मान प्राप्त हुआ 0.6। ये किसका मान है, ये है 60 पैसे का मान। तो 60 पैसा बराबर कितना होगा, 0.6 रुपया। ठीक है, अब जो है इसको जोड़ देंगे, किसको, 60 रुपये को और 0.6 रुपये को जोड़ देंगे। तो यहाँ पास है 60 रुपये प्लस कितना है 0.6 रुपये। तो देखिए भाई जीरो को लगाएंगे यहाँ, दशमलव को यहाँ और 6 को यहाँ। ऊपर में ना ही दशमलव है ना ही कोई संख्या है, तो यहाँ पास भी हम दशमलव लगा के जो है जीरो लगा लेते हैं ताकि हमें जोड़ने में आसानी हो। इससे मान में कोई भी चेंजेस नहीं होता। जीरो और 6 कितना होगा, 6, दशमलव के नीचे आएगा दशमलव, जीरो और जीरो जीरो, 6 और 6। तो हमें कितना मिला, 60.6 रुपये होगा। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दा, 60.60 दिया है या फिर 60.6 बोलो, एक ही मतलब है। ठीक है, सही आंसर है 60.6 रुपये या 60 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, 90 दिन में कितने महीने होंगे। ठीक है, क्या है, 90 दिन में कितने महीने होंगे। तो एक महीने में हमें पता है, क्या पता है, एक महीने में होती है 30 दिन। ठीक है, तो 90 दिन में निकालना है तो हम क्या करेंगे, 90 को जो है 30 से करेंगे भाग। इसको जो है ना बटे में भी लिखते हैं। ठीक है, अब समझिए, जब बटे में लिखते हैं ना तो इससे हमें काफ़ी आसानी हो जाता है। क्या आसानी होता है, देखिए यहाँ भी जीरो है यहाँ जीरो है, तो जीरो से जीरो को काट देंगे, क्या बचा 9/3, यानी कि अब 9 को जो है हम 3 से आसानी से भाग कर लेंगे। तो 3 तिहाई 9 कट गया, तो कितना आया, 3 आया। तो सही आंसर क्या होगा, 3 माह। आया समझ में। अगला प्रश्न देखिए, 1 घंटा 17 मिनट बराबर खाली स्थान। ठीक है, खाली स्थान मिनट हमें निकालना है मिनट में। तो हम जानते हैं भाई कि 1 घंटा बराबर कितना होता है, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। ठीक, तो 1 घंटा का मान होगा 60 मिनट, तो इस 60 में जो है इस 17 मिनट को जोड़ देते हैं भाई, तो हमें जो है मान प्राप्त हो जाएगा। तो 0 और 7 ये होगा 0, 6 और 1 ये होगा 7, तो हमें मिलेगा 77 घंटे, सॉरी 77 मिनट। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ 77 मिनट। अगला प्रश्न देखिए,
4 मीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप बताओ। परिमाप क्या होती है समझिए। जैसे कि ये जो है एक वर्ग है, तो इसमें बोला गया है 4 मीटर भुजा, तो वर्ग में क्या होती है, सभी भुजाओं का मान जो है समान होती है, यानी कि एक भुजा का मान जितना होगा ना उतना ही बाकी भुजाओं का मान होगा। और परिमाप क्या होती है, परिमाप का मतलब होती है इसके सभी भुजा का योग, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो भुजा है उसका योग। ठीक है, तो देखिए वर्ग का परिमाप कितना होती है, 4 इंटू भुजा होती है, यानी कि 4 इंटू भुजा होती है। तो 4 इंटू भुजा, भुजा का मान कितना है, 4 मीटर है, तो यहाँ करेंगे 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16। ठीक है, तो सही आंसर होगा 16 मीटर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, 1/3 के तुल्य भिन्न है। अब देखिए भाई, तुल्य भिन्न निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तुल्य भिन्न निकालने के लिए हम अंश और हर दोनों में समान संख्या का गुणा करते हैं। तो देखिए 1/3 का तुल्य भिन्न क्या क्या होगा, देखिए सबसे पहले बनाते हैं हम 2 से करेंगे गुणा। ठीक है, तो ऊपर में जब हम 2 का करेंगे गुणा अंश और हर दोनों में, तो क्या मिलेगा हमें, 2 एकम 2/3 दूनी 6। ठीक है, तो एक तुल्य भिन्न तो ये प्राप्त हुआ। तो देखिए क्या इस प्रकार से कोई संख्या इसमें है, इसमें नहीं है, तो अब जो है आगे बढ़ जाते हैं। अब 1/3 है ना, इसके साथ में अंश और हर दोनों में 3 का गुणा करेंगे। ठीक, तो कितना आएगा, 3 एकम 3/3 तिहाई 9। अब देखिए इसमें कोई संख्या है क्या, तो हाँ, ऑप्शन नंबर ये वाला है 3/9, ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो है इसका तुल्य भिन्न होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक पुस्तक की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, पुस्तक का क्षेत्रफल होगा। तो हमें जो है पुस्तक का क्षेत्रफल निकालना है। पुस्तक जो है आयताकार होती है, और आयत का क्षेत्रफल होती है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितनी है, 25 है, गुणित चौड़ाई है 20। ठीक, इसलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर आखिरी में है 0, इसको छोड़ देते हैं। 2 का गुणा इस 25 के साथ में कर लेते हैं, तो 2 पंचे 10 की शून्य, हासिल आएगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, अब इस 0 को यहाँ पास लगा देंगे, तो ये हो गया 500। तो सही आंसर आएगा 500 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा 5वीं की 4 छात्राओं का वजन क्रमशः 27, 23, 28, 30 किलोग्राम है। इन छात्राओं का औसत वजन कितना किलोग्राम होगा। तो जहाँ भी ना प्रश्न में आपको औसत दिख जाएगा तो समझ जाना है कि आपको निकालना है औसत। क्या निकालना है, औसत। और औसत बराबर तो सबको पता होगा क्या होती है, क्या होती है बच्चों, तो औसत बराबर होती है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, मैं यहाँ पास जो है केवल संख्या ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए भाई इन सारे आंकड़ों को जो है जोड़ लेते हैं। तो क्या क्या आंकड़े हैं, 27 है, 23 है, 28 है और 30 है ना। इसको जो है जोड़ लेते हैं। देखिए 7 और 3 10, 10 और 8 18 की 8, हासिल आ गया 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, तो ये हो गया 108। ठीक है, तो ऊपर में आएगा आंकड़ों का योग यानी कि 108। ठीक है, तो ऊपर में आएगा 108 और नीचे में आएगा आंकड़ों की संख्या जो कि 4। इसका मतलब है कि 108 को जो है 4 से करेंगे भाग। चलिए भाई भाग कर देते हैं 108 को 4 से, तो 4 दूनी 8। ठीक है, घटाएंगे 10 में घटाएंगे 8 तो बचेगा 2, यहाँ लिखेंगे 8 को, तो 4 सत्ते 28 है ना। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 बार में आएगा, 4 सत्ते 28, ये जो है कट गया, तो कितना मिला, हमें मिला 27। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 27। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, 4 व 5 का लघुत्तम समाप वर्ग तक होगा। ठीक है, चलिए भाई निकाल लेते हैं, 4 और 5 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो देखिए हम इसको जो है पहले 2 से करेंगे भाग, क्योंकि 4 जो है 2 से भाग जाएगा, 2 दूने 4, 5 जो है नहीं जाएगा, तो ऐसी की वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, फिर से जो है ये 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 5 नहीं जाएगा, तो इसको वैसे की वैसे रखेंगे। अब ये 5 से भाग जाएगा, 1 है, यहाँ भी 1 आ गया। अब इनका जो है आपस में कर देंगे गुणा, तो 2 इंटू 5 होगा, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो कितना आया 20। ये 20 जो है होगा लघुत्तम समाप वर्तक। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा। अगला प्रश्न देखिए, 2000 मिलीलीटर बराबर होता है।
ठीक है। हमें जो है इस मिलीलीटर को किस में बदलना है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन में लीटर है, तो हमें जो है मिलीलीटर को बदलना है लीटर में। और हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर क्या होती है, 1000 मिलीलीटर होती है। यानी कि इस 2000 को भाग करेंगे 1000 से, तो हमें मान जो है लीटर में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 2000 है ना, इसको भाग करेंगे 1000 से, तो बटा कर देते हैं 1000। क्या करेंगे, बटा। बटा करने से क्या होती है ना, जो जीरो होती है वो कट जाती है। देखिए यहाँ जीरो है, यहाँ भी जीरो है, जीरो जीरो काट दिए, यहाँ जीरो है, एक जीरो काट दिए, ये जीरो है, यहाँ से काट दिए, है ना। तो भाग करने से ज़्यादा आसान होती है बटा में, तो यहाँ आ गया 2/1, यानी कि 2 को करेंगे 1 से भाग, और 2 को 1 से भाग करने पर हमें मिलेगा 2। कितना मिलेगा, 2। तो सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर आ, 2 लीटर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 25 वर्ष में कितने, सॉरी अगला प्रश्न देखिए, वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो बताइए भाई, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो वर्ष में होते हैं 365 दिन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 7। ठीक है। तो आपके एग्जाम में ना इसी प्रकार से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो इन सारे प्रश्नों को अपने मन से भी बना करके जरूर देखिए और अच्छे से अभ्यास करिए।